हेलो स्टूडेंट्स, आ जाइए 10 मिनट में 15 क्वेश्चंस करते हैं और सारे सही करना, क्योंकि हमें अपनी 100 डे सीरीज पूरी करनी है। जो बच्चा 100 डे सीरीज पूरी करके जाएगा 10 क्वेश्चन तो वैसे ही बोनस है, और 2 एक्स्ट्रा मान लो तो आराम से आप डील कर पाएंगे। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच सेंटेंस यूजेस द डैश करेक्टली। यहाँ पर पूछ रहा है बच्चों कि डैश को किसने सही से जो है सही ढंग से यहाँ पर डैश लगाया है। ही वॉज लेट, वेरी लेट फॉर द मीटिंग। सर आपको पता है डैश क्यों आता है? डैश आता है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए, या फिर डैश क्यों आता है? डैश आता है एब्रप्ट चेंज के लिए। या तो सेंटेंस में कुछ आप एब्रप्ट चेंज लाना चाह रहे हैं तो डैश आएगा, या फिर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए आता है। जैसे कि वो लेट था और एक्चुअली ज्यादा लेट। तो जिस तरीके से हम चीजों को ब्रैकेट में लिखते हैं ना, लेट ही नहीं ज्यादा लेट, तो उस तरीके से ब्रैकेट की जगह या कॉमा की जगह यहां पर क्या लगा दिया? 2 डैश लग जाएंगे। दूसरे वाले सेंटेंस में एक तरफ कॉमा लगा दिया, एक तरफ डैश, वो गलत है। यहां पर ही के बाद सब्जेक्ट के बाद ही डैश लगा दिया, वो गलत है। ही वॉज लेट, एक्चुअली वेरी लेट। यहां आप कॉमा लगाने की जरूरत नहीं थी। बेसिकली ये बता रहा है लेट ही नहीं, बहुत ज्यादा लेट। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए 2 डैश के बीच में आ जाएगा। सर डैश बड़ा होता है, हाइफन छोटा होता है, इस चीज का भी थोड़ा सा एग्जाम में ध्यान रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, इनमें से हाइफन कौन सा है, डैश कौन सा है। और हाइफन कहाँ यूज होता है? सिंगल वर्ड के अंदर ही। जब आपको एक ही सिंगल वर्ड को 2 टुकड़ों में लिख रखा है तो वहां पर हाइफन का यूज किया जाता है। सब पूछ रहा है पैसिव ऑफ इंपैरेटिव। ये पूछ रहा है कि इंपैरेटिव सेंटेंस का पैसिव फॉर्म कौन सा होगा। सर पैसिव बनाना BT3 लगाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो एक बच्चे के दिमाग में आ रहा है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस BT3। बिल्कुल सही उसके दिमाग में आ रहा है, लेकिन हमेशा याद रखना पैसिव मतलब BT3 होता है। सर ये BT3 नहीं है, नहीं होगा। सर लेट को देखते ही एक बच्चे ने ये कर दिया, हे भगवान यहाँ बी नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। सर एक बच्चे ने ये कर दिया, हे भगवान ये शट की तीसरी फॉर्म शट नहीं, शटेड नहीं होती है, शटी होती है। कई बार बताया है शट 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 होता है बच्चों, तो ये भी नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा? ये BT3 है क्या? हाँ ये रहा बी और ये रहा T3। तो मैंने बताया भी है, यू आर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, आस्क्ड इनसे बनता है, और आगे जुड़ गया 2 प्लस वर्ब फर्स्ट से। तो शट द विंडो, तो आपको ऑर्डर किया जा रहा है, यू आर ऑर्डर टू शट द विंडो। आंसर डी ऑप्शन होगा। इसीलिए कहती हूँ लास्ट तक बने रहें, पूरा देखें वीडियो को, रिजेक्शन से ही होगा सिलेक्शन। चलिए सर, चेंज इनटू इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में चेंज करना है, इंटेरोगेटिव है यानी हेल्पिंग वर्ब वाला है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब वाला है, तो इसको चेंज करने के लिए इफ या वेदर आएगा। यहाँ इफ वेदर, यहाँ इफ वेदर, यहाँ पर इफ वेदर नहीं है, यहाँ पर इफ वेदर। सर आर है तो वॉज में चेंज होगा, विल में चेंज नहीं होगा, एम में चेंज नहीं होगा। ये रहा आंसर। और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आनी चाहिए, ये नहीं पहले नहीं आनी चाहिए, सब्जेक्ट के बाद में आनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाने पर इंटेरोगेटिव नॉर्मल सेंटेंस में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जयपुर इज फिल इन द ब्लैंक फ्रॉम हियर। यहां से जयपुर है अजमेर की तुलना में। सर ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर फर्दर का मतलब होता है अब इसके आगे क्या, इसके आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट वाला सेंस देता है फर्दर, और फार्दर होता है डिस्टेंस में आगे, डिस्टेंस में आगे के लिए यूज किया जाता है। और फर्दर जो होता है वो साइकोलॉजिकल सेंस में भी बोलते हैं, या इसके आगे व्हाट नेक्स्ट वाले सेंस में भी आता है। फार्देस्ट और मोर, मोर और फार्दर तो दोनों साथ में आएंगे ही नहीं, और फार्देस्ट यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री आ रही है क्योंकि देन लगा हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री नहीं आएगी। सर अब ये बोल रहा है जयपुर आगे है तो डिस्टेंस में ही तो आगे होगा, तो सर फार्दर, जयपुर इज फार्दर फ्रॉम हियर देन अजमेर। ठीक है, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपसे करेक्ट पूछ रहा है, मतलब इनमें से कौन सा वाला आपको सही लग रहा है। सर पहला तो मैंने देखते ही रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि अनलेस अनटिल के साथ में नॉट नहीं आता है। आगे वाले में आ सकता है लेकिन इस वाक्य में नहीं आएगा जो सटा हुआ है। हार्डली के साथ इन्वर्जन होता है, यहां पर आना चाहिए था व्हेन प्लस वर्ब सेकंड, तो ठीक है, लेकिन इन्वर्जन होना चाहिए था, हार्डली हैड ही होना चाहिए था, हार्डली हैड ही होना चाहिए था, क्योंकि ये करवाता है इन्वर्जन। ये भी आपको कई बार बताया है, ये भी नहीं होगा बच्चों। शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, लुक फॉरवर्ड टू फ्रेज है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING बिल्कुल सही है, और इसका मतलब होता है बेसब्री से इंतजार करना, वो तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही है। नाइदर ही नॉर, नाइदर नॉर आइदर और के साथ नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, आई के साथ आर नहीं आएगा बच्चों, एम आएगा, तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। वैसे भी रिजेक्शन से आराम से हो पा रहा था। और शी इज लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है ईगरली वेटिंग, बेसब्री से इंतजार करना, ट्रांसलेशन में भी आ सकता है।
अगला कह रहा है स्थायी समिति का सही अंग्रेजी रूप क्या है। आपको स्थायी, स्थायी तो टेम्परेरी तो होगा नहीं, वो तो अस्थायी हो जाएगी, ये तो अस्थायी हो जाएगी। सर स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं, आप लोगों ने पॉलिटी में भी पढ़ा होगा, स्थायी समिति होती है ये। वर्किंग तो कार्यकारी होती है, सब कमिटी तो उप समिति होता है, सब कमिटी भी पूछा जा सकता है, वो उप समिति के लिए यूज किया जाता है। अगला शब्द है बच्चों आप लोगों का, फॉर द लास्ट 2 आवर्स द चिल्ड्रन फिल इन द ब्लैंक इन द पार्क। सीधा सीधा लिख रखा है सिंस या फोर, सिंस फोर के साथ में टाइम दे रखा होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है कि पिछले 2 घंटे से, पिछले 2 घंटे से बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। सर चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल होता है, चाइल्ड का प्लूरल है चिल्ड्रन, प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ पर ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, बट सीधी सी बात है सिंस 4 प्लस टाइम है, परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, ऑप्शन में दे भी रखा है, आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। पिछले 2 घंटे से बच्चे पार्क में खेल रहे हैं और बच्चे प्लूरल हैं। नेक्स्ट देखिए, बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट, आइडेंटिफाई द टेंस। आपसे पूछ रहा है इसमें कौन सा टेंस होगा बच्चों, सीधी सिंपल सी बात है, बाय दे रखा है, विल हैव प्लस वर्ब थर्ड है, बाय दे रखा है, विल हैव प्लस वर्ब थर्ड है। आप जानते हैं फ्यूचर की सिचुएशन है, बाय, बाय दिखाता है परफेक्ट को, बाय दिखाता है परफेक्ट को, और दूसरी बात परफेक्ट के साथ में फ्यूचर की सिचुएशन है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट को दिखाता है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर फ्यूचर को दिखा रहा है तो फ्यूचर परफेक्ट आएगा, तो दिख ही रहा है सीधी सी बात। मैं तो इससे भी कर देती फ्यूचर परफेक्ट, और विल हैव प्लस वर्ब थर्ड दे रखा है, उससे तो पता चल ही रहा है। वेरी गुड। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर दिस सेड, उन्होंने कहा, कौन से टेंस में कहा, पास्ट में कहा, क्या कहा कि वो जयपुर में रह रहे हैं, कब से, 2010 से। सर सिंस 4 प्लस टाइम आपको दिखाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये किसको दिखाता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस को दिखाता है। सिचुएशन प्रेजेंट की है या पास्ट की है, सर पड़ोसी के घर का ध्यान रखते हुए पास्ट की सिचुएशन है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आंसर ये होगा, ये नहीं होगा। ठीक है क्या, सोच समझ के रिजेक्शन लगाएंगे, डेफिनेटली विल गेट अ सीट। आपकी सीट तो फिक्स्ड है, बस आपको देरी है उस सीट को प्राप्त करने की, और वो प्राप्त होगी, आप रिजेक्शन मेथड को इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को अच्छे से डील करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज इनटू कंपैरेटिव। एक बच्चा घबरा रहा है कि कंपैरेटिव तो मेरे सिलेबस में ही नहीं है, ये मैडम ने कैसे दे दिया। डरने की क्या बात, सीधा है, कंपैरेटिव डिग्री है तो देन आएगा, कंपैरेटिव डिग्री है तो देन आएगा। सर इसने देन लगाया है क्या, नहीं ये नहीं आएगा। इसने देन या कंपैरेटिव लगाया है, ये नहीं आएगा। ये और ये, सर आप जानते हैं जिनका कंपैरेटिव ER से बन जाता है उनका मोर से नहीं बनाते, ये नहीं होगा। सर ये रवि इज टॉलर देन एनी अदर बॉय, दूसरे लड़कों से रवि सबसे ज्यादा टॉलर है, इसका मतलब कोई दूसरा लड़का उतना टॉल नहीं है जितना कि रवि, उतना टॉल नहीं है जितना लंबा कोई दूसरा लड़का नहीं है जितना कि रवि है, इसका मतलब कोई दूसरा लड़का रवि से ज्यादा टॉल नहीं है। कंपैरेटिव बना दिया, ये तो कैसा था, नॉर्मल डिग्री थी पॉजिटिव, ये कैसी थी, ये जब टॉलर से बन रहा है तो आप मोर टॉल नहीं लिखेंगे। इसमें क्या दिक्कत थी, ये सुपरलेटिव डिग्री थी, ये पॉजिटिव डिग्री थी, हमें चाहिए था कंपैरेटिव डिग्री, जो 2 ही ऑप्शंस अवेलेबल थे। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 11। सो बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, जिस समय तक मैं स्टेशन पहुंचा या मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन तो निकल ली थी। ठीक है क्या, बाय को जस्ट आप बिफोर की तरह ही ट्रीट करेंगे, जब तक मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन निकल चुकी थी, ठीक लग रहा है। सर मैं स्टेशन पहुंचा, जब तक मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन निकल रही थी, निकल रही नहीं थी, निकल जाएगी, अरे नहीं, जब तक मैं स्टेशन पहुंचा, यहाँ पे A और D मुझे सेम लग रहा है, देखेंगे निकल चुकी है और चुकी थी, ओहो इतनी बारीक नज़र से देखना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि चीज़ें एकदम सामने आ जाती हैं और हम ब्लैंक हो जाते हैं, कोई भी हो सकता है। अब जैसे मैं लगातार अगर पढ़ा रही हूँ तो मेरे सामने बोर्ड आ रहा है तो अचानक से आदमी ब्लैंक हो जाएगा, ये दोनों एकदम सेम दिखने लगते हैं। सेम सिचुएशन आपके साथ भी एग्जाम में हो सकती है, इसलिए पेपर करने के बाद डेफिनेटली अपने पेपर को एक बार गो थ्रू करेंगे। आप देखेंगे कि आपने ऐसी कोई सिली मिस्टेक तो नहीं कर दी है जो आपका 1.6 तो खत्म कर ही रही है, प्लस आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी जोड़ दे रही है। ऐसी गलती एग्जाम में मत करना, यही सिली मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट है ही इज एडिक्टेड, आज ही बताया था, एडिक्टेड टू लेता है, एडिक्टेड टू स्मोकिंग होता है बच्चों, यानी आदि है, अकस्टम टू, एडिक्टेड टू, यूज टू। केपेबल, केपेबल ऑफ व्हाट, केपेबल ऑफ डूइंग हिज वर्क, अपना काम करने के योग्य है। अगला है देयर इज यूनिवर्सिटी इन माई टाउन, मेरे टाउन में एक यूनिवर्सिटी है और यूरोपियन प्रोफेसर वहां पढ़ाता है। पहली बार ही इसका जिक्र हो रहा है, पहली बार ही इसका जिक्र हो रहा है। सर यूनिवर्सिटी, आर्टिकल की पहचान हमेशा साउंड से करेंगे। कुछ बच्चे तो रट के आए कि AIEOU को देखते ही N लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आर्टिकल की पहचान साउंड से होती है। यूनिवर्सिटी य साउंड है, य साउंड है, तो यहाँ पर आर्टिकल A आएगा, N नहीं आएगा, N नहीं आएगा, और पहली बार जिक्र हो रहा है द भी नहीं आएगा। आंसर सेकंड ऑप्शन है। सेम यूरोपियन, यूरोपियन में भी य का ही साउंड है बच्चों, यूरोपियन में भी, तो आर्टिकल की पहचान हमेशा साउंड से करेंगे सभी बच्चे। द क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि आप पहली बार जिक्र कर रहे हो। हम ऐसे तो बताते हैं, तुम्हें पता है मेरे गाँव में एक हॉस्पिटल है, तो एक हॉस्पिटल है, क्यों, क्योंकि उसका पहली बार जिक्र किया जा रहा है। आंसर वुड बी B ऑप्शन।
question. Then we have question number 15. How fill in the blank time do we have to complete the exam? एग्जाम को पूरा करने के लिए हमारे पास कितना समय है? एक्चुअली आपके पास 2 घंटे का समय होगा, तो सोच समझ के डिसीजन लेंगे और आराम से चीज़ों को डील करेंगे. सर हाउ टाइम है बच्चों, टाइम है तो टाइम तो मैनी लेगा नहीं, हाउ सम टाइम भी नहीं, हाउ एनी नहीं, हाउ मच टाइम कितना समय. हाउ मच होता है अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए और हाउ मैनी होता है काउंटेबल चीज़ों के लिए. जिनको गिन सकते हैं उनके साथ में हाउ मैनी आता है और जिनको गिन नहीं सकते उनके साथ हाउ मच आता है. ये ध्यान रखेंगे. और इसी के साथ 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं. आई होप द सेशन वॉज इंटरेस्टिंग. अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करें. चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिए. और जो कल सुबह में आने वाली है हमारी 150 क्वेश्चन के बचे हुए 75 क्वेश्चन, उसको लेना नहीं भूलेंगे. पता नहीं क्या टेक्निकल इशू हो जाता है, बट कोई बात नहीं, टेक्नोलॉजी है तो इश्यूज आना जेन्युइन है. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. थैंक यू सो मच बच्चों. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. बाय, सी यू टुमारो.